दोस्तों नमस्कार। तेजस्वी यादव के लिए बिहार की राजनीति में अब दो दो दुश्मन दो तरफ से तैयार हो चुके हैं और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बाएं से चाप दिया जाए और एक सोच रहा है कि दाएं से चाप दिया जाए। ये दो दुश्मन कौन है और तरीका क्या है, तो इसकी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला दुश्मन है वही जदयू भाजपा वाले और दूसरा दुश्मन है प्रशांत किशोर। दोनों की आंखों में ये कांटा की तरह चुभ रहे हैं तेजस्वी यादव। भाजपा चाहती है कि हम तेजस्वी को कमजोर करें, साफ कर दे, जिससे कांग्रेस को पैर पसारने का, या पांव फैलाने का या पंख फैलाने का मौका ही न मिले, और इसके लिए पूरे तरीके से कोशिश कर रही है भाजपा वाले कि तेजस्वी को डैमेज कर दिया जाए। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर भी ये समझ चुके हैं कि भाजपा से लड़ना है तो मुसलमानों को साथ लाना होगा, और मुसलमानों को यदि साथ हम नहीं लेते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो उसमें रास्ते में रोड़ा कौन है? रोड़ा है तेजस्वी यादव। तो प्रशांत किशोर भी सोच रहे हैं कि हम सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे नीतीश सरकार के खिलाफ, उनकी योजनाओं के खिलाफ। नीतीश कुमार कुछ भी बोलेंगे तो उसका विरोध करेंगे, 2-2 लाख के लिए हम लड़ेंगे, पीटे जाएंगे सड़कों पे, जनता की भावनाएं आहत होंगी और जन स्वराज से लोग जुड़ेंगे। मुसलमानों के साथ रैली निकालेंगे, उससे भी जनता जुड़ेगी बिहार की। तो इन सब चीजों को भी देखा जाए तो निशाने पे तेजस्वी और उनका वोट बैंक है। और प्रशांत किशोर बिहार में तभी चमक सकते हैं जब विपक्ष का जो एरिया है वो खाली होगा। तेजस्वी खाली है, तेजस्वी का 30-35 विधायक है गठबंधन का, उसमें भी अलग अलग पार्टियां हैं, वो भी 1-2 साल में टूटेगी और घट जाएगी, और इस तरह से मामला रफा दफा होगा, विपक्षहीन होगा। और प्रशांत किशोर अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और प्रशांत किशोर इस कारण चाहते हैं कि तेजस्वी को दाएं से थोड़ा चाप दिया जाए कि ये बेचारे इसी तरह रोते बिलखते रह जाए, एकदम रोतना रोता रहता है। ऊपर से तेजस्वी के परिवार में भी ऐसा माहौल है, रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप यादव हो, संजय यादव को लेकर के जिस तरह से पार्टी में उबाल है, वैसे लग रहा है कि खेल तेजस्वी का और ज्यादा खत्म ही होता हुआ दिख रहा है, और तेजस्वी के तरफ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा है उस तरह का। तो वो चीज भी छोड़ देते हैं हम तो। वो तो तीसरा फैक्टर है, लेकिन प्रशांत किशोर के इरादे यही है जो आपको हमने कहा है। भाजपा का निशाना है यादव वोट बैंक। यादव राजनीति में सेंधमारी की कोशिश भाजपा 2014 से ही करते आ रही है। नित्यानंद राय, रामकृपाल राय, अशोक यादव, इन सब चेहरों के सहारे, जिन्हें वो सांसद भी जिताए हैं, सांसद भी बनाई है भाजपा वालों ने। मोहन यादव का बार बार विजिट कराना, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भाजपा ने संकेत दिया है कि यादवों में जो हिंदुत्व का जो पक्षधर है यादव, जो हिंदुत्व की बातें करने वाला यादव है, उसको किसी तरह से अपने पाले में लिया जाए। और लेने का फायदा ये होगा कि भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि यादवों की आबादी बिहार में 14% है और वो कम नहीं है। तो इस कारण भाजपा ने रामकृपाल यादव को, जो लालू खेमे का सांसद हुआ करते थे, आपको बता दें रामकृपाल यादव 5 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, और मेयर भी, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं पटना के, छात्र जीवन से ही राजनीति में थे। और पहले वो लालू यादव के खासम खास में से, जैसे चिराग पासवान इस समय लालू यादव के नरेंद्र मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, उसी तरह से कभी लालू यादव का हनुमान हुआ करते थे रामकृपाल यादव। और अभी तो लालू यादव के बेटों के लिए ये काल नेमी बन के, काल नेमी तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब काल बन के सामने आ जाते हैं और हरा भी दिए। राजद के चहेते नेता, जो दबंग उम्मीदवार था, क्या नाम था उनका, रितलाल यादव को, तो रितलाल यादव को हरा दिया रामकृपाल यादव ने। तो और रामकृपाल यादव का कद बढ़ गया है और वो ज़्यादा और लड़ाई में आ गए हैं। तो ये भाजपा का इरादा है कि हम किसी तरह से अब खेल करें, यादव वोट में सेंधमारी करें, और ये होता हुआ दिख रहा है। नहीं तो फिर इतने यादव सांसद विधायक बन कैसे गए? 13-14 विधायक भाजपा एनडीए ने दिए हैं यादव, उतने तो तेजस्वी भी नहीं दिए हैं। तो कुछ ना कुछ यादव वोट में सेंधमारी हुई है। अब यादव पहले की तरह राजद से
चिपके हुए या लिपटे हुए नहीं है राजद का चादर ओढ़ करके। तो इस तरह से भाजपा ये भी चाह रही। दूसरा, मुसलमान अगर प्रशांत किशोर तोड़ते हैं, यादव बीजेपी तोड़ देती है, तो फिर यकीन मानिए कि लालू का लालटेन ही चला जाएगा। घर तो पहले ही फूट गया है, रोहिणी आचार्य निकल ही गई है, मीडिया में आरोप लगा के निकली है। तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे अलग पार्टी बना चुके हैं, और तेजस्वी यादव संजय यादव जी के साथ अपना है, आरोप खूब लग रहा है दोनों पे। तो एक तरफ से वो है, दूसरी तरफ से भाजपा की मंशा है यादव तोड़ने की। और मुसलमान देखेंगे कि यादव ही जब टूट गया तो फिर इस तेजस्वी को रखने से क्या फायदा। चलो हम लोग जनसुराज की तरफ, मुसलमान भी जनसुराज की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो मामला बड़ा और पेचीदा होगा। और 3-3 मोर्चे पे लड़ाई फंसेगी तो स्वाभाविक है जनता इधर से उधर होगी। इस बार भी प्रशांत किशोर को अच्छे वोट मिलते, लेकिन उनके मतदाताओं ने समझा कि हार ही रहा है, वोट बेकार होगा, तो फिर वोट देने से क्या फायदा। लास्ट में एनडीए का बटन दबाया, और नीतीश कुमार की जो ये जीत हुई है उसे नीतीश के काम की जीत नहीं कहनी चाहिए, माहौल और परिस्थिति बना है जिसके कारण वोट दबा है। नहीं तो सच में नीतीश कुमार 120-130 से ज़्यादा सीटें नहीं ला पाते गठबंधन वाले। लेकिन ये मजबूरी हुआ कि प्रशांत किशोर का तमाम वोट बैंक शिफ्ट हो गया जदयू भाजपा की ओर, और इसे वो लोग वाहवाही मान रहे हैं। और दूसरा इसलिए कि तेजस्वी जंगल राज का दूसरा रूप थे। लगता था कि यदि तेजस्वी जीते तो सारा चीज़ यादवमय हो जाएगा, यादव जी लोग कूदने लगेंगे, बाकी जातियों के साथ भला नहीं होगा। इस कारण पिछड़ी जातियां, सवर्ण, दलित सब मिलकर के वोट कर दिए। तो ये है, और तेजस्वी के लिए ये सचमुच में भविष्य के लिए सही नहीं है राजनीति में। और उम्मीद है कुछ तेजस्वी इसका काट निकालेंगे, जनता के सामने रखेंगे, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा तेजस्वी यादव के लिए अब बिहार जीतना, क्योंकि दुश्मन दोनों तरफ से अब तैयार हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।